है आप लोग, और बिल्कुल दरमियान में आप लोग कोई माइक नहीं खोलेगा। जब मैं सवाल करूंगी तभी आप माइक खोलेंगे। उम्मीद कर सर माइक दिखाई दे रहा है, प्रेजेंटिंग दिखाई दे रही है ना सर? जी 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 दिखाई दे रहे हैं। चल, तो आप लोग सब जानते हो कि अल्लाह ताला ने तमाम जानदारों को पैदा किया, उसमें इंसानों को भी पैदा किया और इंसानों को सबसे अलग बनाया, मुनफरिद बनाया। क्यों अलग बनाया? उसने उसको दिमाग अता किया सोचने और समझने की सलाहियत देने के लिए। उसने अल्लाह ताला ने इंसान को ज़बान अता की अपनी बात का इजहार करने के लिए, बोलने के लिए। जब हम बोलते हैं, हमारा पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है या हम खुश हैं, तो इसके लिए हम बोलते हैं। जब हम बोलते हैं तो लोगों को पता चलता है कि हमारे अंदर क्या ख्यालात चल रहे हैं। अब बोलने के लिए घर में हम अपनी मादरी जबान का इस्तेमाल करते हैं, यानी घर में जो हम बोलते हैं, गुजराती लोग गुजराती बोलते हैं, मराठी लोग मराठी बोलते हैं, और हम मुसलमान हैं, हम घर में उर्दू बोलते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोगों की जबान अलग भी होती है जो घर में बोली जाती है। अब हम उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे तो उर्दू में ही बात करते हैं, उर्दू में ही बोलते हैं। और जब हमको इंग्लिश सिखाया जाता है तो हम इंग्लिश के पीरियड में जो है वो इंग्लिश में भी बोलते हैं। मे आई कम इन टीचर, मे आई गो टू द टॉयलेट टीचर, इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, लेकिन जो है अब हम महाराष्ट्र रियासत में रहते हैं। ये आप लोगों ने समत और नक्शा में पढ़े कि हमारी रियासत का नाम महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की सरकारी जबान मराठी है, तो हमें मराठी आना भी जरूरी है। इसके लिए जो है वो हमें स्कूलों में मराठी पढ़ाया जाता है। सिर्फ उर्दू मीडियम का ही एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे हम उर्दू, मराठी, हिंदी, इंग्लिश तमाम जबानों को पढ़ते हैं और तमाम जबानों को मिस आपका माइक ऑन म्यूट कीजिए, माइक ऑफ हो गया शायद। सर इसमें पहली का भी है क्या सर? जी सर, शुरू है। मदनी प्राइमरी उर्दू स्कूल, इयत्ता तीसरी, विषय मराठी, पाठ एकमेकांशी बोला। एकमेकांशी बोला, बोलना। ये हमारी किताब का सरेवर्क है, मराठी सुलभ भारती इयत्ता तीसरी। पाठ क्रमांक 6, एकमेकांशी बोला, पान क्रमांक 9। अब इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बहुत सारी तस्वीरें हैं। तस्वीरों के सामने जो है वो बहुत कुछ लिखा हुआ भी है। अब मैं इसमें से आप लोगों को एक एक तस्वीर दिखाऊंगी और उसके सामने जो लिखा हुआ है वो पढ़कर बताऊंगी। ये तस्वीरों में जो लोग हैं ते एकमेकांशी बोलत आहे, मतलब वो एक दूसरे के साथ में बात कर रहे हैं, और जो बात वो लोग कर रहे हैं वो उधर सामने की तरफ लिखी हुई है। तो मैं एक एक चीज जो है वो आप लोगों को एक एक तस्वीर भी बताऊंगी और उसके सामने जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़कर भी बताऊंगी। मी आपल्याला एक एक प्रत्येक चित्र दाखवणार आणि त्याच्या समोर जे ते बोलत आहे, जो वो लोग बोल रहे हैं वो पढ़कर बताऊंगी। पाठ क्रमांक 6, एकमेकांशी बोला, पहा व बोला, ऐका व म्हणा। मुलगा, मुलगा हा वेगळा चेंडू दिसतो। मुलगी, नाही हा चेंडू नाही, हे कवट आहे, हे फळ आहे। अब लड़का जो है, मुलगा लड़का, वो कह रहा है हा वेगळा चेंडू दिसतो। चेंडू मतलब बॉल, गेंद। मुलगी लड़की उसको जवाब देती है नहीं हा चेंडू नहीं, हे कवट आहे। ये कवट है, हे फळ की आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है? आ रही है मिस, आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन आ रही है। लाइट लड़का, मुलगा मतलब लड़का,
और वो लड़का जो है वो लड़की से सवाल कर रहा है, अजीब तरीके से पूछ रहा है कि मुझे ये बॉल जो है कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है. वेगळाच मतलब अलग दिखाई दे रहा है. मुलगी, नाही हा चेंडू नाही, हे कवट आहे, हे फळ आहे. वो जो बोलती है कि नहीं ये चेंडू मतलब बॉल नहीं है, ये कवट है और ये कवट फल है. देखो यहाँ पे आप लोगों को तस्वीर दिखाई दे रही है कि ये फल है और ये एक अलग तरह का फल होता है, खट्टा फल होता है. खट्टा फल होता है ये, बाहर से बहुत सख्त होता है और अंदर से नरम होता है. चीकू का जैसा रंग होता है ना, उस तरीके का रंग जो है वो दिखाई देता है इसमें और बहुत ही खट्टा होता है. इसके लिए जो है वो मुझे उर्दू में कोई खास लफ्ज मिला नहीं है और इसको इंग्लिश में जो है वो वुड एप्पल कहा जाता है. मुलगा लड़का, चेंडू गेंद, मुलगी लड़की, कवट खट्टा फल. अब ये दूसरा चित्र आहे आपल्या समोर येते. हा, आता मी ते वाचणार आहे, ऐकून घ्या. मुलगी, काका तुम्ही काय करता? काका त्याला उत्तर देते, मी झाडाला पाणी घालतो. काका, चाचा तुम्ही काय करतात? चाचा आप क्या कर रहे हो? तो चाचा जो है वो लड़की को जवाब दे रहे हैं, मी झाडाला पानी घालतो. झाड़ दरख्त, पानी पानी. आप लोगों ने देखे होंगे गार्डन में जो है इस तरीके के कैन का इस्तेमाल करके जो है वो झाड़ों को पानी डाला जाता है, पौधों को पानी डाला जाता है. और कभी कभी जैसे तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है, पाइप से भी लोग पानी डालते हैं. तो मुलगी काय म्हणते त्याला, काका तुम्ही काय करता? काका उत्तर त्याला देतात, मी झाडाला पानी घालतो. मैं झाड़ों को पानी दे रहा हूँ. आप क्या कर रहे हो? तो मैं झाड़ों को पानी दे रहा हूँ. काका चचा, झाड़ दरख्त, पानी पानी. चलो अब हम अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं. मुलगा, आई याला काय म्हणतात? आई याला फूलदानी म्हणतात. लड़का जो है अपनी माँ से सवाल कर रहा है कि ए माँ ए अम्मी इसको क्या कहते हैं? तो आई उसको जवाब देती है, याला फूलदानी म्हणतात. फूलदानी मतलब गुलदान. फूलदानी मतलब गुलदान. आई मतलब अम्मी. आई मतलब अम्मी. फुलदानी मतलब गुलदान. मुलगा विचारतो, आई याला काय म्हणतात? इसको क्या कहते हैं? माँ जवाब देती है, आई जवाब देती है, याला फुलदानी म्हणतात. इसको फुलदानी कहते हैं. आता हा चित्र पहा. ह्या चित्रात दोन दिसतात, एक म्हातारी बाई आहे आणि एक मुलगी आहे. म्हातारी बाईला म्हणतात आजी. आजी आजी तू कुठे चाललीस? आजी जो है वो लड़की को सवाल कर रही है कि तू कहाँ जा रही है? मुलगी, मी शाळेत चालले. जवाब देती है लड़की, मी शाळेत चालले. आजी दादी नानी. मराठी जबान में जो है दादी और नानी दोनों को ही जो है आजी कहा जाता है. चाहे दादी हो चाहे नानी हो, दोनों को ही जो है वो आजी कहा जाता है. ठीक है. शाळा, शाळा मतलब स्कूल. शाळा मतलब स्कूल. आपण पण जाता था शाळेला, पण आता अभी अपन लॉकडाउन आता हो, लोग सब बंद है अभी घर में, अभी स्कूल जाने नहीं मिल रहा है हम लोगों को, है ना. तो इसके लिए हम स्कूल की पढ़ाई कहाँ पर कर रहे हैं? ऑनलाइन कर रहे हैं, है ना. तो अभी जो है वो हमको स्कूल जाने के लिए मिल रहा नहीं है. इतनी बड़ी छुट्टी आज तक कभी नहीं मिली, 5-6 महीने की. और अल्लाह करे, हम तो दुआ करते हैं कि आगे भी जो है वो हमें ऐसी छुट्टी ना मिले कि हम अपने घरों में बंद हो जाएं.
तो आप लोग भी जो है वो दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ऐसे वबाई अमराज से हमको पनाह इनायत फरमा, हमको दूर रख, ताकि जो है वो हम अपने घरों में बंद ना हो, हमारी इबादत गाहें बंद ना हो, हमारी स्कूलें बंद ना हो, जहाँ हम सब मिलजुल कर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आजी फिर चालीस आजी उसको पूछ रही है तू कहाँ जा रही है? मुलगी जवाब देती है मैं शाळे चालले, मैं स्कूल जा रही हूँ। मुलगी तू कापडी पिशवीस का घेतलीस? मुलगा आता प्लास्टिकचा वापर करायचा नहीं। इस तस्वीर में देखो आप लोगों को दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। लड़की जो है वो सवाल पूछ रही है तू कापडी पिशवी का घेतलीस? तूने कपड़े की थैली क्यों ली है? मुलगा आता प्लास्टिकचा वापर करायचा नहीं, अभी जो है वो प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुलगी त्याला विचारते तू कापडी पिशवी का घेतलीस? तूने कपड़े की थैली क्यों ली है? तो लड़का उसको जवाब देता है आता प्लास्टिकचा वापर करायचा नहीं। प्लास्टिक को जो है वो मराठी में भी प्लास्टिक कहते हैं और उर्दू में भी प्लास्टिक कहते हैं, इसके लिए यहाँ पर कोई नया लफ्ज हमारे लिए नहीं है। पिशवी मतलब थैली। अभी आजकल आप लोगों ने देखे होंगे कि जो है बाहर बहुत गंदगी फैली हुई है और हमारे जो नए प्रधानमंत्री है मोदी जी, उन्होंने स्वच्छ भारत का एक मिशन चालू किया है, जिसके तहत जो है हमको साफ सफाई का ख्याल रखने के लिए कहा जाता है। बाहर की तरफ हमको कचरा फेंकने के लिए मना किया जाता है। प्लास्टिक का जो कचरा होता है, ये कचरा जो है जल्दी सड़ता नहीं है, गलता नहीं है और हमारे माहौल को गंदा करता है। इसके लिए जो है हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें कपड़ों की थैली का इस्तेमाल करना चाहिए। जिससे देखो अभी कभी कभी क्या होता है कि हम रास्ते में जाते हैं, प्लास्टिक की थैली लेकर जाते हैं, सामान उसमें लेते हैं और थैली फट जाती है, रास्ते पे पूरा सामान हमारा बिखर जाता है, बेइज्जती हो जाती है वो अलग। तो इस तरह जो है वो हमें बहुत ही ध्यान देना चाहिए कि हमें जो है वो प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, घर में सिली हुई कपड़ों की थैली का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अभी मैं एक बार फिर से आप लोगों को पूरा जो है वो पढ़कर बताती हूँ, समझाती हूँ। ठीक है, हम लोग फिर से शुरू करते हैं। ये है हमारी सबक का किताब का सफा, पाठ क्रमांक 6, एकमेकांची बोला, सब पाठ पान क्रमांक 9 जो है। फिर से शुरू करते हैं हम लोग एक बार, ताकि तुम लोगों को अच्छे से याद हो जाए और फिर आप लोग भी उसकी कोशिश करें। कहा, वो बोला, देखो और बोलो, ऐका वो मना, और फिर सुनो और फिर बोलो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तस्वीर में फिर से आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि दो लड़के हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं। जितना आप सुनोगे ना उतना आपको मराठी बोलने के लिए आसानी होगी। मुलगा हा वेगड़ा चेंडू दिसतो, वेगड़ा मतलब अलग, ये मुझे अलग सा बॉल दिखाई दे रहा है, गेंद दिखाई दे रही है। मुलगी नाही, हा चेंडू नाही, हे कवट आहे, हे फळ आहे। अभी तस्वीरें आ रही है, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग अपने दिल में पढ़ेंगे, कोई भी अपना माइक ऑन नहीं करेगा, सिर्फ दिल में पढ़ेंगे। जब मैं लास्ट में बोलूंगी ना तब माइक खोलना आप लोग, ठीक है। मुलगा लड़का, मुलगा लड़का, मुलगी लड़की, मुलगी लड़की, चेंडू गेंद, चेंडू गेंद,
कवट खट्टा फल, कवट खट्टा कवट फल। खट्टापन अब दूसरी तस्वीर, इसमें एक आदमी है और एक लड़की है। ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? मुलगी, काका तुम्ही काय करता? अच्छा, आप क्या कर रहे हो? काका, मी झाडाला पाणी घालतो, मैं झाड़ू को पानी दे रहा हूँ। काका चचा, काका चचा। झाड़ दरख्त, झाड़ दरख्त। पानी पानी, पानी पानी। मराठी में जो है वो पानी ण की आवाज बराबर निकालेंगे, ठीक है। चलो अगली तस्वीर, मुलगा, आई याला काय म्हणतात? बच्चा जो है वो अपनी माँ से पूछ रहा है इसको क्या कहते हैं। मुलगा, आई याला काय म्हणतात? आई याला फुलदाणी म्हणतात, तो फुलदानी कहते हैं। आई माँ, अम्मी, आई माँ अम्मी। फुलदानी बुलदान, फुलदानी बुलदान। नेक्स्ट, आजी तू कुठे चाललीस? आजी तू कहाँ? आजी जो है वो सवाल कर रही है बच्ची से, तू कुठे चाललीस? तू कहाँ चली? मुलगी, मी शाळेत चालले, मैं स्कूल जा रही हूँ। आजी दादी नानी, आजी दादी नानी। शाळा स्कूल, शाळा स्कूल, शाळा स्कूल। आप लोग भी अभी दुआ करो कि हम लोगों की स्कूल जल्दी से खुल जाए और हम लोग भी हमारी स्कूलों में जाएं और हम अपने टीचरों के सामने बैठकर अपनी बेंचों पर बैठकर हम पढ़ाई करें। मुलगी, तू कापडी पिशवी का घेतलीस? उससे सवाल कर रही है कि तुझे कपड़े की थैली क्यों ली है? मुलगा त्याला उत्तर देतो, आता प्लास्टिकचा वापर करायचा नहीं। अभी जो है वो हमको प्लास्टिक का वापर नहीं करना चाहिए। पिशवी थैली, पिशवी थैली, पिशवी थैली। प्लास्टिक प्लास्टिक, प्लास्टिक प्लास्टिक। देखो यहाँ पे तस्वीर बनी है, उसमें लिखा हुआ है जस्ट से नो टू प्लास्टिक बैग्स। देखो हमारी दुनिया जो है वो रोने लगी है कि तुम लोगों ने इतना कचरा कर दिए हो कि मेरी दुनिया, पूरी दुनिया जो है वो कचरे से ही भर गई है, जो उसमें अच्छी चीजें बाकी ही नहीं रही है। इसके लिए हमें जो है वो कचरा नहीं करना चाहिए, गंदगी नहीं मचानी चाहिए। अपने घर का कचरा हमें अपने डस्टबिन में ही डालना चाहिए, बाहर नहीं फेंकना चाहिए। हमें सूखा कचरा और गीला कचरा भी अलग कर देना चाहिए, ताकि जो है जो सड़ने वाला कचरा हो वो सड़कर उसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सके, और जो कचरा सड़ता नहीं है उसको अलग किया जाए, ताकि उसको दोबारा से उससे नई चीजें बनाई जा सके। ठीक है। अभी देखो मैंने आप लोगों को सबक बताई कि हमें जो है वो एक दूसरे के साथ में बातें करनी चाहिए, मराठी में भी बोलना चाहिए, उर्दू में भी बोलना चाहिए, इंग्लिश में भी बोलना चाहिए। उर्दू में तो हम स्कूलों में बोलते हैं,
इंग्लिश में जो है वो हम बाहर निकलते हैं तो कभी हमको जरूरत पड़ती है तो हम इंग्लिश में एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं। और जो है हम महाराष्ट्र में रहते हैं, इसके लिए हमको रियासती जबान आनी भी जरूरी है। महाराष्ट्र में सारे कारोबार जो है मराठी जबान में होते हैं, तो इसके लिए हमें मराठी का आना जरूरी है। अब आप लोग मराठी सीखोगे कैसे? तो ये तो हम पढ़ाने का तो हम पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन आप लोग जब घर में आसपास, अभी 4 महीने से तो हम लोग बंद है, अभी पता नहीं और कब हम लोग बंद रहने वाले हैं। तो हम लोग जब आपस में एक दूसरे के साथ मराठी से बातें करेंगे तो हम आहिस्ता आहिस्ता मराठी बोलना सीख जाएंगे, जिससे जो है वो हमको मराठी आने लगेगी। फिर जब हम घरों से बाहर निकलेंगे तो हमारे घर के आसपास दूसरे मराठी लोग भी रहते हैं जो मराठी में बातें करते हैं। फिर जब तुमको मराठी बोलने आने लगेगी तो तुम फिर उन लोगों के साथ में मराठी बात करोगे, और जब अपनी बात करोगे तो उनसे दोस्ती हो जाएगी, और जब दोस्ती हो जाएगी तो भाईचारा बढ़ेगा। भाईचारा जब बढ़ेगा तो हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा। मुल्क जो है वो आगे बढ़ेगा, हमारे आपस के इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे, भाईचारा बढ़ेगा। तो भाईचारा बढ़ाने के लिए जो है हमें सामने वाले की जबान को समझना जरूरी है और उसको अपनी जबान भी आना जरूरी है, ताकि जो है वो हमारे ख्यालात एक दूसरे के साथ मिले और हम जो है वो आगे की तरफ बढ़े। अभी मैं फिर से आप लोगों को स्लाइड दिखाऊंगी और उस पे जो सिर्फ अल्फाज है ना, वो मैं अल्फाज आप लोगों को पढ़ाऊंगी, तो आप लोग अपने माइक खोल सकते हो और पढ़ सकते हो। आहिस्ता से बोलना, जोर जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता बोलो, जोर से शोर नहीं करना। मुर्गा, लड़का, लड़का, वेरी गुड। चेंडू गेंद मुर्गी, मुर्गी लड़की पानी, 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 आई माँ, आई माँ, फुलदानी, गुलदान, फुलदानी, गुलदान, आजी, दादी, आजी, दादी, शाळा, स्कूल, शाळा, स्कूल, पिशवी, थैली, पिशवी, थैली, प्लास्टिक, 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 प्लास्टिक। चलिए, आज जो है ये हमारा सबक पूरा हो गया है। यहाँ पे जो है वो तस्वीरें थी जिसमें बच्चे एक दूसरे से बातें कर रहे थे, कुछ बड़े लोग भी थे जो आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। चीजों को, सामानों को क्या कहा जाता है, ये अल्फाज हमको यहाँ पर आज समझ में आ गए। अभी आप लोगों के घर में भी चीजें होंगी तो आप लोग भी जो है वो एक दूसरे से मराठी में बोल सकते हैं। तो आज का हमारा ये होमवर्क है, आजचा घर काम, घरात 2 वेळा एकमेकांशी मराठीत बोला। आप लोगों को, अभी घर में ही हो आप लोगों के साथ में अपने अम्मी अब्बा हैं, भाई बहन हैं, तो आप लोग कोशिश करो कम से कम दिन में 2 बार जो है आप लोगों को
मराठी में एक दूसरे से बातें करनी है, ठीक है। पिक्चर भी बनाने का है। पिक्चर नहीं बनाने का बेटा, मैं बोल रही हूँ आप लोग एक दूसरे के साथ में मराठी में बात करो। अभी मैंने कोई लिखने का काम आप लोगों को इसमें नहीं दी हूँ, आप लोगों को सिर्फ एक दूसरे के साथ मराठी में बोलना है। आप लोगों को मराठी में बोलना है, एक दूसरे के साथ में कुछ लिखना नहीं है। अभी लिखने का काम मैंने कुछ भी नहीं दी हुआ आप लोगों को। घरात 2 वेळा एकमेकांशी मराठीत बोला, मतलब एक दूसरे के साथ, जो तुम्हारे साथ में जो भी रहते हैं, अम्मी अब्बा है तुम्हारे साथ में, तुम्हारे भाई बहन है, दादा दादी है, इन लोगों के साथ में आप लोग कोशिश करो कि कम से कम दिन में 2 बार आप लोग उन लोगों को जो है वो मराठी में बात करोगे। अभी अगर आप लोगों को पानी चाहिए तो आप बोलोगे आई मला पानी दे। क्या बोलोगे? आई मला पानी दे। कोई माइक नहीं खोलेगा, सिर्फ सुनो ध्यान से। कोई भी जो है वो अपना माइक नहीं खोलेगा, सिर्फ ध्यान से सुनेगा। बोलेंगे क्या? आई मला पानी दे, मुझे पानी चाहिए। और जो है अगर आप लोगों को काम करना है, होमवर्क करने के लिए बैठ रहे हो, तो आप लोग बोलोगे आता मी अभ्यास करते। क्या बोलोगे? आता मी अभ्यास करते। कोई माइक नहीं खोलेगा, सिर्फ सुनो। आता मी अभ्यास करते। तो सुनोगे तो आप लोग फिर घर पे बोल पाओगे ना। माइक अपने बंद रखो। हाँ, आता मी अभ्यास करते। हाँ, ही माझी वही आहे, ये मेरी कॉपी है। ही माझी पाठ्य पुस्तक आहे, ये मेरी दरसी किताब है। आप लोगों की किताबों को कहा जाता है पाठ्य पुस्तक। समझे? ठीक है। तो आज का जो है ये हमारा सबक अच्छे से खत्म हो चुका है। अभी आप लोग अगर चाहो तो कोई सवाल अगर पूछना चाहो तो पूछ सकते हैं, लेकिन एक करके